बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको एक नुस्खा मकबीबा और दूसरा इमसाक के लिए मैंने बताया था। इस दौरान मैंने आपसे कहा था कि मैदे की तरफ ख़ास तवज्जो रखें, क्योंकि जो कुछ हम मैदे को देते हैं वही मैदा रिवर्स हमारी तरफ कर देता है। क्योंकि ऐसी अद्वियात में बाज़ औक़ात मुग़ल्लज़ात होते हैं जो कि मैदे को ख़राब करते हैं, लेकिन उनके बगैर काम नहीं चलता। इसलिए जब भी कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल करें तो मैदे के लिए हर सूरत कुछ ना कुछ ज़रूर लें। अगर आप ऐसा लेंगे तो इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट जो है ना वो दुगना आपको मिलेगा। तो आज जो मैं चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ इंतहाई सादा, बहुत ही अच्छी, क्योंकि मेरा मकसद ही ये है कि आसान इलाज हर एक के लिए। मुश्किल नुस्खे बहुत से होते हैं जो बनाने में भी मुश्किल होते हैं, कीमतन भी बहुत मुश्किल होते हैं, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मेरी ये कोशिश होती है कि वो चीज़ आपके सामने पेश की जाए जो बनाने में भी आसान हो, कीमतन भी कम से कम रकम खर्च हो। तो आज मैदे के लिए मैं ऐसी चीज़ आपको बता रहा हूँ जिसका रिज़ल्ट हैरान कुन हद तक मुतासर करता है। क्योंकि जब कब्ज़ हो जाए तो इंसान बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है, जिसमें जुनून और वहम तक की बीमारियां शामिल होती हैं। क्योंकि जब पता चलता है इंसान को मुझे तो गैस ही, उस वक्त तक हर चीज़ लुट चुकी होती है। तो जब भी आपके मैदे का कोई मसला हो, क्योंकि इसका जिक्र करने पाक में है सूरह 3 में, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। अहादीस में भी इसका जिक्र मिलता है। तो आइए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है, कौन सा तोहफा है। ये आपके पास सामने अंजीर पड़ा हुआ है। ये दो किस्म का अंजीर है, ये एक इस किस्म का है और एक ये किस्म का। ये बागी होती है और ये जंगली अंजीर होता है। आपने ये किस्म की लेनी है, इस किस्म की 5 या 7 इसके ये पीस ले लें। रात को एक गिलास पानी में आपने भिगो देना है इन्हें। सुबह उठकर निहार मुँह आपने इन्हें चिबा चिबा कर खा लेना है और जो पानी होगा वो ऊपर से पी लेना है। 10-15 दिन करें, इंशाअल्लाह आपका मैदा आईने की तरह साफ सुथरा, गलाजत से पाक, हर चीज़ को हज़म करने वाला बन जाएगा। किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं होगी। तमाम गैस, तमाम बदहज़मी के मसाइल जो अंदर गलाजत जम चुकी है वो उसे खरोच कर बाहर निकाल देगा। मैदा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। आपको महसूस होगा इंशाअल्लाह कि मेरा मैदा जो है अब हर चीज़ को हज़म करने के काबिल हो चुका है। जब मैदा इस हालत में हो तो कोई भी दवाई खाएं, उसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह कभी मायूसी नहीं होगी। क्योंकि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक तोहफ़ा है। जो इस चीज़ पे हम ईमान रखते हैं कि जो अहादीस में चीज़ आती है वो फ़ायदे से खाली नहीं हो सकती, उसका हर सूरत फ़ायदा होगा। जिस तरह कि आप जानते हैं कि शहद के बारे में एक सहाबी ने किया कि मेरे भाई को मोशन है, आपने फरमाया शहद पिलाओ। दूसरी बारी भी, तीसरी बारी भी आपने फरमाया कि आपके भाई का मैदा पेट झूठा हो सकता है, अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इसी तरह हम तो झूठे हो सकते हैं, लेकिन फरमान मुस्तफ़ा जो है हर सूरत सच्चा है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। तो आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह कभी भी आप मायूस नहीं होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।